बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो वजूहात हैं उसमें 21st सेंचुरी स्किल का जो सबसे पहला पॉइंट है, हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब 2000 में दुनिया में ग्लोबल तब्दीली जब आई थी, तो आपको पता है आज से अगर 23-24 साल पहले चले गए तो ये मोबाइल शोबाइल की चीज़ें कुछ भी नहीं थी, एंड्रॉयड भी नहीं था, कोई टेबलेट नहीं थी। चंद लोगों के पास डेस्कटॉप होते थे, ये वाले कंप्यूटर होते थे, और कुछ के पास लैपटॉप था। वो भी लोग जो बैरूनी मुल्क से आते थे या हाईली क्वालिफाइड होते थे, पैसे वाले थे। 2000 के बाद पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी लपेट में ले लिया। हम खबरों के लिए पुराना टीवी ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करते थे, टाइम के लिए घड़ी इस्तेमाल करते थे, और सुबह उठने के लिए टाइम पीस इस्तेमाल करते थे। अगर हमें कहीं वक्फा नोट करना हो तो उसके लिए भी हम स्टॉप वॉच यूज़ करते थे। खबरों के लिए रेडियो इस्तेमाल करते थे। टार्च के लिए हमने अलग बैटरियाँ रखी हुई थी, गिनते गिनते बड़ी बातें हो जाएंगी। वो सारी की सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई नहीं आ गई। अब उस वक्त हमारे मुल्क में डिसीजन हुआ था 2000 में, जितने भी अदारे हैं, देखिए ये जो एजुकेशन इदारा होता है, ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे इदारों की माँ है। ये जो है ना, ये सारे इदारों की माँ है। क्यों माँ है? कि इसमें सारे लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं, इसी से पैदा होते हैं। वो भाई ये बेकार किधर से पैदा हुए हैं? ये आर्मी वाले हैं और फोर्सेज, ये कहाँ से आए हैं? ये सारे के सारे जो हैं ये पैदा हुए हैं कहाँ से? तलीमी इदारों से। कि अब सारे लोग अपना काम खुद करेंगे। कुछ वक्त उन्होंने 2 साल के लिए केपीओ दिए थे अफसरों को, केपीओ, कि आप इनको कंप्यूटर में चीज़ें टाइप करके दें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह करें कि ये नहीं, अब सारे लोग अपना काम खुद करेंगे। हाँ वो टीचर है, हाँ वो बैंकर है, जिस अदारे में भी है, इस टेक्नोलॉजी को सीखेगा। आपको पता है बैंक वाले लोग जो थे उस वक्त शाम को जाकर क्लासें लगाते थे अकेडमियों में कंप्यूटर सीखने के लिए। अब आप बैंक में जाएं तो आपको हर बंदे के सामने उसका कंप्यूटर है और अपना काम खुद करते हैं। मैनेजर ने कभी किसी से नहीं कहा कि वो फलान चीज़ मुझे दे दो ना, वो जो ही आप जाते हैं मेरे अकाउंट का ये मसला, वो अपना काम खुद करते हैं, उसको दूसरा बंदा कोई काम करके नहीं देता। लिहाजा असातिज़ा में ये हुआ कि असातिज़ा में ये इधर हमारा मसला ही नहीं है, FC मुस्लिम बाग का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क का मसला है। मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ हमारा लोकल मसला है कि ये सिर्फ मुस्लिम बाग का मसला है। बाकी जो इदारे हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं, उनकी बड़ी अच्छा प्रोग्रेस, हमारे पूरे मुल्क का ये मसला है कि टीचर ने आईसीटी जाना ही नहीं। आईसीटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फेसबुक, सब कुछ आ जाता है, आपकी टाइपिंग। अब ये करना है, कुछ टीचर हमारे स्किल उनके पास है, उनके पास अपने लैपटॉप भी हैं, डेस्कटॉप भी हैं। ये मोबाइल पे टाइपिंग करना, सेटिंग करना मुश्किल काम है। जो मोबाइल पे हम करते हैं ना, ये ज़्यादा वक्त लेता है और सेटिंग करना भी मुश्किल है। आप हमारे पास ये वक्त, नवंबर का महीना भी है, दिसंबर भी है, जनवरी फरवरी भी है, अपनी तनख्वाहों से बचत करके 8-10 हज़ार रुपये का अपना लैपटॉप ले लें, छोटा साइज़ का ले लें, सीखना है ना, उसमें आप अपने जितने पेपर हैं, जितना काम है उसमें बनाया करें। ये जो आप हाथ से लिख के देते हैं ये आपके पास सेव नहीं होता, दोबारा हमें अगर चाहिए होगा तो आप दोबारा हमें लिख के देंगे, एक नुकसान। दूसरा, अब जो चीज़ें हमने बच्चे को सिखानी है तो पहले टीचर को पता होगा तो तब बच्चे को सिखाएगा ना। अगर हम कहते हैं कि आईसीटी जो है इट इज़ द कंपल्सरी पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल, पहला ही है इसमें, तो अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो बच्चे के लिए है, बच्चे ही तालीम का मरकज़ होता है, बच्चे के लिए है तो बच्चे से पहले फिर टीचर का भी उसका जानना ज़रूरी है कि टीचर उसको जान ले। इसलिए ये आपके पास मौका है, जहाँ किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो उसकी आपकी रहनुमाई करेंगे।
अब इसी के साथ जो चीज़ अटैच है वो है ई लर्निंग। अब ई लर्निंग जो है उन्होंने इब्तदाई चीज़ें मदद साहब को बता दी। अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, मदद साहब हमारी रहनुमाई करते जाएंगे, हमें ये लिंक देंगे, आपको लिंक देंगे, आप उस लिंक को ओपन करेंगे, उसमें आपको परेशानियाँ आएंगी, कुछ मुश्किल आएगी, फिर आप इनसे पूछेंगे, फिर पूछेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसी तरह सीख जाएंगे जिस तरह आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप को जानते हैं। देखें हमारे देहातों में ये जो बुज़ुर्ग ख़वातीन है ना 70, 80, 90 साल की, इनके पास आपने मोबाइल देखें, यकीन करें इनके पास हैं, सादे मोबाइल हैं, और उन्होंने नंबर के लिए अपने जो उनके बेटे बेटियों के या अजीज़ों के नंबर, उनके पास आपको पता है आम नंबर नहीं होते बुजुर्गों के पास। एक औरत ने अपने बेटों के नंबर रखे होते हैं, बेटियों के रखे होते हैं, या कुछ नवासे नवासियों के रखे होते हैं, या बहू के, इसके अलावा उनके, उन्होंने अगर वो बिल्कुल इलिटरेट हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, उन्होंने हर एक के साथ एक निशानी लगाई हुई है। ये निशानी, ये नहीं कार्टून या ये चीज़ नहीं आती है, और उन्हें ये पता है कि ये निशानी जो है ये मेरी बेटी के नंबर के साथ है। और वो अल्लाह बख्शे मेरे वालिदैन, खैर मेरे वालिद तो पढ़े लिखे थे, फौज में रहे, वालदा जो थी ना वालदा, तो उन्होंने भी यही काम किया हुआ था। तो वो जब हमें कॉल करती थी निशानी निकाल के कॉल कर देती थी। देखिए उन्होंने भी इससे इग्नोर नहीं किया, इसको हमने इग्नोर किया, साथी ने, हम साथी ने इग्नोर किया है। अब उन बुज़ुर्गों को कहीं खैर है, छोड़ो जरा मेरी बात फलां करा देगा, मुझे क्या ज़रूरत है मोबाइल की। यकीन करें हर घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन के पास मोबाइल मौजूद है, उन्होंने अपने हिसाब से नंबर सेव किए हुए हैं, या कोई तरतीब बनाई हुई है कि 1 2 3 हिसाब से, या उनके साथ कुछ ना कुछ उन्होंने लगाया है, उसके मुताबिक वो कॉल करती हैं। अब अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से अडॉप्ट कर ली है तो हम अभी तक बैठे हुए हाथ से लिख लें। दूसरा नुकसान हाथ से लिखने का ये है, आपके पास क्वेश्चन बैंक आएगा। मिसाल के तौर पर एक 1 क्लास की इंग्लिश की टीचर है, उससे कहीं से क्वेश्चन मिलता है बड़ा अच्छा 1 क्लास के लेवल के बच्चों के लिए, फेसबुक से मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, व्हाट्सएप से, तो वो आके वो रात को शामिल कर देती है उसके सिस्टम में कि चलो मैं अपने बच्चों को चेक करूँगी मेरे बच्चे ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो शामिल कर देती है। फिर वो पढ़ाई में भी शामिल कर देती है, क्वेश्चन बैंक में भी शामिल कर देती है। इस तरह उसके पास क्वेश्चन बैंक बनता रहता है। जब भी कोई असेसमेंट होती है, जब भी कोई वैल्यूएशन होती है, जब भी कोई सीपी चेक पॉइंट होता है, उसके पास बना बनाया मवाद मौजूद होता है, वो चंद मिनट में उसको तरतीब दे के प्लान निकाल लेती है। ये क्वेश्चन बैंक हर टीचर के पास होना चाहिए उसका, और उसको अपडेट करता रहे, जो उसमें चीज़ें आती जाएँ उसमें शामिल करते रहें। क्योंकि ये असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन तदरीस के बाद, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बाद सबसे आम रोल जो है वो हमारी असेसमेंट का है कि हम बच्चे को कैसे असेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी जी, आपके पास ये मौका है। जो टीचर नहीं जानते, यकीन करें इसको सीखने को मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने भी सीखा है। शुरू में परेशानी हुई है, लेकिन एक एक चीज़ पूछते पूछते आज भी पूछ के काम कर रहे हैं 20 साल बाद भी। लेकिन हमने शुरू में ये किया था, जब भी हमने कहा कि अब जान छूटने वाली नहीं है, तो हमने पुराने लैपटॉप ले लिए थे, उस पर सीखते रहे हम। तो इसमें ज़रूरी है ई लर्निंग में भी आपको काम आएगा। ई लर्निंग में आप क्लास में जाएंगे, LED लगी होगी, वहाँ लैपटॉप आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहाँ बच्चों को बता देंगे, लेक्चर होंगे। मुझे पूरा ई लर्निंग का भी पता नहीं है, मैं भी इब्तदाई उसमें हूँ। मदद साहब हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। सब टीचर ने मेरे समेत, मेरे लिए ई लर्निंग ने आया, मेरे समेत हमने ई लर्निंग को सीखना है। ई लर्निंग क्या है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के लिए। बस आप कर चुके हैं ना, मैंने तो नहीं किया ना, मैं तो अभी तक इलिटरेट हूँ ना इस मामले में ना, बाकी टीचर ने तो नहीं किया। अब मैं अगर कहूँ मैं फलां चीज़ जानता हूँ, बाकी नहीं जानते, हम उनके लिए करना है कि टीचर खुद उसको। अब एक IT टीचर से काम नहीं चलेगा ई लर्निंग में, ये नहीं होता। ये तो सिर्फ रहनुमाई करेंगे, हमारी काम तो सारा टीचर ने करना है। फिर बच्चों को टेबलेट पे भी हमने सिखाना है, आपने वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, अरूफों की आवाज़ें हैं, फोनिक्स हैं, सब कुछ उससे मौजूद हैं, फोनेटिक्स हैं। क्योंकि फोनेटिक्स के बगैर तो हम इब्तदाई क्लासों में आगे नहीं जा सकते, उसमें उसका यूज़ है। बहुत सा टीचर से लोड कम हो जाएगा, बच्चा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो घर में जाके भी सीख सकेगा जब उसके पास सॉफ्टवेयर होगा।
तो ये चीज़ें हमने करनी है, इंशाअल्लाह हम इसको ये करेंगे। अब दूसरा जो काम था उसमें वो असेसमेंट, इसी के साथ आईसीटी के साथ जो रिलेटेड चीज़ है वो असेसमेंट है। देखें, सबसे पहली असेसमेंट होती है जो हम बच्चे को दाखिल करते हैं स्कूल में, या हम कोई यूनिट शुरू करते हैं, या हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे कहता है जाएं जी वो ये टेस्ट लेबॉर्ट्री से करवा के लें, यही होता है ना। क्यों? डॉक्टर जानना चाहता है कि इसको मर्ज कौन सी है। अब जो डायग्नोस्टिक का मीनिंग ये है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना जानता है, हमारी ये क्लास कितना जानती है, उसके मुताबिक फिर हम आगे जाते हैं। फिर दरमियान में जब हम जाते हैं तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। टीचर अब एक यूनिट के बाद भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है, एक टॉपिक के बाद भी हो सकती है। क्यों? टीचर ये जानना चाहता है कि मैंने जो कुछ बच्चों को पढ़ाया है क्या ठीक पढ़ाया है, क्या मेरी जो तदरीस है वो काबिल अमल है, क्या उसमें असर है कि बच्चे उसको जानते हैं। बच्चों के लिए नहीं, टीचर ने अपने लिए करना है, अपनी तदरीस को जज करना है। वहाँ बच्चे बता देंगे कि हम कितने पानी में हैं। उसके बाद कोई चीज़, कोई सेमेस्टर एंड होता है या कोई टर्म एंड होती है, तो वो जो असेसमेंट होती है उसमें उसको समेटे हो जाती है। अब इसके दरमियान में और असेसमेंट आती है, ओपन बुक असेसमेंट। दी है कभी आपने ओपन बुक असेसमेंट? ओपन बुक सुना है कभी? नाम सुना है ओपन बुक असेसमेंट का? ओपन बुक असेसमेंट में हम जो बच्चे से टेस्ट लेते हैं उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, या कापी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, कापी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, किताब खोल के लिखेगा लेकिन लिख नहीं सकेगा। यही मैं आपको बता दूँ। ये जो हम कोरोना में होम असाइनमेंट भेजते रहे हैं उसको हम ओपन बुक असेसमेंट कहते थे कोरोना में, कि बच्चे के पास कापी किताब होती थी, लेकिन बच्चा जब तक उस यूनिट को, उस टेस्ट को 2-3 बार पढ़ेगा नहीं, उसे नहीं पता होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। और क्लास में जब आप वो टेस्ट ले रहे होते हैं, ओपन बुक असेसमेंट जब आप ले रहे होते हैं, तो वही बच्चा करेगा। उसी बच्चे के लिए किताब मददगार है जिस बच्चे ने पहले से किताब पढ़ी हुई है। अगर जिस बच्चे ने पहले से किताब नहीं पढ़ी हुई है ना, उस बच्चे के लिए कभी भी ओपन बुक असेसमेंट किताब बेशक खोल के नहीं पता। ये होती है ओपन बुक असेसमेंट। इसी के दरमियान में हम बेंचमार्क अक्सर बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमने जो काम किया है वो कैसा है। इसी के दरमियान में एक और असेसमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट लेते हैं सेक्शन हेड या प्रिंसिपल। मैंने किसी टीचर से पूछा है कि सर आपकी कोई एक यूनिट बता दें, चले हम किसी सब्जेक्ट एक यूनिट सर बता दें, किसी सब्जेक्ट की, किसी सब्जेक्ट की एक यूनिट का नाम बता दें। कौन सा? नहीं, मुझे इंग्लिश में बताएं, पश्तो में नहीं। होल नंबर एंड ऑपरेशंस। ये किसकी यूनिट है? मैथ की है। सेक्शन हेड ने मीटिंग की है जी हसनुल्लाह साहब के साथ, टीचर के साथ। इन्होंने कहा जी मैंने 5th क्लास की मैथमेटिक्स की ये यूनिट ख़त्म हो गई है, होल नंबर मैंने ख़त्म कर दिए हैं। सेक्शन हेड ने पूछा हाँ जी बच्चे जानते हैं होल नंबर को, यूनिट को? कहा हाँ जानते हैं। सेक्शन हेड ने अपने तौर पर पेपर बनाया होता है पहले से होल नंबर का, उसी बुक से लिया होता है, कॉन्सेप्ट उसी बुक से लिया होता है, क्वेश्चन वहाँ से नहीं लिया होता। उसके बाद अगर उसके पास वसाइल है तो उसने बच्चों की तादाद के बराबर फोटोस्टेट भी करवाई होती है। अगर वसाइल नहीं है, वक्त कम है या थोड़े क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाहती हैं, तो उन्होंने एक पेपर अपने तौर पे अपने पास बनाया होता है। वो जाके जिस दिन असलुल्लाह साहब नहीं आए हैं, एब्सेंट हैं, या सेक्शन हेड के पास वक्त है, तो वो जाके अचानक बच्चों से कहते थे बच्चों अभी मैंने टेस्ट आपका लेना है। किसका सर? होल नंबर का। कौन सा नंबर? होल नंबर।
निकालें जी अपनी नोटबुक्स, निकालें जी टेक्स्ट बुक्स, वो जाके तो क्वेश्चन ये लिखती हैं, उसके बाद उनका टेस्ट हो जाता है। सेक्शन हेड को पता हो जाता है कि मेरा टीचर जो है उसने क्या करवाया है। ऐसा नहीं है कि जब 6 महीनों बाद असेसमेंट की बारी है तो पता चले जी कि इस टीचर ने तो पढ़ाई कुछ नहीं है। ये होता है सरप्राइज टेस्ट। ये हर यूनिट का देखें, हर आदमी के जहन में एक प्लान होता है। अब मेरे जहन में भी एक प्लान है, सेक्शन हेड के जहन में भी एक प्लान होता है कि मैंने वीकली मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है टीचर के साथ, ये सब्जेक्ट की ये यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। सैटरडे को मीटिंग की है, पिछले हफ्ते में ये यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। सेक्शन हेड अपने पास नोट कर लेता है, 5th क्लास की समझात कितनी हो गई हैं, उर्दू कितनी, इंग्लिश कितनी हो गई हैं। नेक्स्ट वीक उसका ये होता है सरप्राइज टेस्ट, वो हर एक का लेता है। अब सरप्राइज टेस्ट बाज़ औक़ात ज़ुबानी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रिटन हो, लेकिन हर वक्त ज़ुबानी नहीं होगा। वो इस्लामियात का या उस सब्जेक्ट का जो ज़ुबानी चल सकता है वो उसके लिए, और ये सेक्शन हेड के लिए मस्ट है सरप्राइज टेस्ट लेना। बच्चों को बता के हाँ जी मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ यूनिट का लूँगा, तो ज़ाहिर अभी टीचर ने ख़त्म किया है, तो टीचर ने ज़ाहिर है कोर्स ख़त्म किया है, तो बच्चों को कुछ आता है तो ख़त्म किया है ना। तो 6 मंथ बाद जाके ये पता ना चले कि टीचर ने ये पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया। सेक्शन हेड ने ये काम करना है, सरप्राइज टेस्ट मस्ट है। मैं खुद भी लूँगा, मेरे पास बनी हुई है टेस्ट। सिर्फ टीचर से पूछना है कि टीचर आपने ये काम कर लिया है। खासकर जो बोर्ड क्लासेस हैं उसकी मेरे पास बनी हुई है। नीचे वाला कुछ फ़र्क उसमें है, वो सेक्शन हेड का, बोर्ड क्लासेस के बनी हुई है। मज़ीद मैं सेक्शन हेड के साथ बैठ के उनको सेट करूँगा। ये सरप्राइज टेस्ट जो है, ये असेसमेंट जो है, मैं कहता हूँ ये सारी असेसमेंट से कराऊंगा। टीचर और क्लास का असल पता चल जाता है कि टीचर ने क्या किया है। तो आज की जो आखिरी हमारी बात है वो गो के एडवांस है, लेकिन चूँकि एडमिशन साथ साथ होते रहते हैं, मैंने आपको एडमिशन पॉलिसी मैंने आपको रात को सेंड किया था। एज ग्रुप 3 ईयर प्लस, 3 ईयर प्लस से मुराद ये होता है कि 3 साल से उम्र कम ना हो, ज़्यादा हो सकती है। वो है हमारी किसके लिए, प्ले ग्रुप के लिए। उसके बाद अगली क्लास हमारी किंडरगार्टन आती है, किंडरगार्टन के लिए है 4+। और ये सारी उम्रें हमने 31 मार्च से काउंट करनी है, हिसाब वहाँ से रखना है ना। इसी तरह प्रेप क्लास में 5 ईयर्स प्लस, 1 क्लास में 6 ईयर प्लस एंड गोज ऑन। ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। फिर टेस्ट हमने लेना है। छोटा बच्चा अगर प्ले ग्रुप में आता है तो उससे पूछ करनी है कुछ चीज़ें। केजी के लिए भी गपशप होती है, कलर्स होते हैं, प्रेप के लिए भी होते हैं। 1 क्लास तक किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा प्ले ग्रुप में आता है, किंडरगार्टन में आता है, प्रेप में आता है, 1 में आता है। 1 में भी किसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 1 क्लास तक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बच्चे का फॉर्म बे है। बच्चे का क्या है, फॉर्म बे है, नादरा का। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, नादरा का फॉर्म बे, बच्चे यहाँ लाइन होने हैं। दूसरा उसका फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, 2 चीज़ें। तीसरा फादर और मदर का CNIC की कॉपी है। चौथा जो है बच्चे की 2 पिक्चर हैं, ब्लू बैकग्राउंड। यही है, मिस कोई और चीज़ इसमें है? और चीज़ कोई भी नहीं है इसमें। ये ब्लड ग्रुप है सर, वो इस तरह है, वो फॉर्म बे में लिखा हुआ है, सॉरी वो हमारे एडमिशन फॉर्म में है सर। यही इशू है ना कि जब वो पेरेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं वो कंप्लीटली फिल नहीं होता, तो कंप्लीट के बगैर ना लें, तो फिर ये सबमिट कर लेते हैं। इसलिए उसके बाद ये है कि हमारे दफ्तर में बंदा बैठा होगा कि जो पेरेंट्स को गाइड करेगा, और जिस क्लास का टेस्ट दिलवाना है उस सेक्शन हेड के पास उनको भेज देगा, जिस क्लास का बच्चा होगा। अब सेक्शन हेड के पास पहले से उसकी फाइल मौजूद हो, एंट्री टेस्ट के जो पेपर बने होते हैं, 2-2, 3-3 टाइप के पेपर बना रहे, 1, 2, 3, 4। जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ को असेसमेंट के लिए दाखिलों के लिए बना के देते हैं ना, 1, 2, 3, 4 तक बना के देते हैं कि आप एक बच्चे को एक दे दें, दूसरे को दूसरा दे दें। यहाँ ये होता है आप एक बच्चे से एक टेस्ट 1 ले लें, तो दूसरे दिन तीसरा चौथा आए उससे 4 ले लें। उसके लिए भी हम हर साल में दाखिले जारी रखेंगे, हम फरवरी मार्च में ऐलान करेंगे बकायदा, सिर्फ हमें सेशन का पता चल जाए। उसमें उसके पास टेस्ट बने हों, वो उसका टेस्ट लेके फाइनल करेगी ये बच्चा इस क्लास के लिए मौजूद है। फिर आगे डॉक्यूमेंट्स है, फाइल की कंप्लीशन है,
तो कंप्लीट फाइल के बगैर बच्चे को एडमिट ना करें। ये नहीं, ये कोई आता है ना आए, ये इस तरह नहीं है कि ये बच्चा कल नहीं आएगा, जिसने आना है उसने आना है। हम पूरा साल जो है, अब टीचर और सेक्शन हेड का और कोई काम नहीं है, पूरा साल बच्चों की डायरियाँ लिखते रहें जी, वो आप फॉर्म भेजे हैं जी, आप फलां लें। क्यों जी? ये सारा साल हम यही काम करते रहेंगे, हमारा और कोई काम नहीं है। हमने एडमिशन के वक्त मुकम्मल फॉर्म लेना है, उसको कहेंगे भाई पहले आप मुकम्मल फॉर्म करें फिर बच्चे को भेजें। जिस दिन हम लिखेंगे प्रिंसिपल का आखिरी साइन होगा कि एडमिशन अलाउड, तो फिर आप बच्चे की यूनिफॉर्म और कापियाँ निकालेंगे। इससे पहले आप मत लें, आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही अब इसके साथ एडमिशन के साथ साथ हम, आपको पता है एडमिशन विड्रॉल जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर बेसिकली होता है टीयर वाइज, सेक्शन वाइज। ये जो प्री स्कूल है इसका अलग होता है, प्री स्कूल कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसके बाद अगली जो हमारी सेक्शन बनती है प्राइमरी सेक्शन बनती है, उससे अगली मिडिल सेक्शन है, उससे अगली सीनियर सेक्शन। अब आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए, गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल अलग होता है ना, होता है ये नहीं होता? अब ज़रा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। उसके बाद मिडिल स्कूल अलग होता है और हाई स्कूल अलग होता है, फिर हाई के साथ हायर सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी अलग नहीं है। ये याद रखें, कहीं भी अगर स्कूल है तो वो हायर सेकेंडरी और हाई एक साथ होंगे, और फिर दूसरा उसमें यह है कि 6 क्लास से ऑनवर्ड एक साथ होंगे। अब प्री को तो छोड़ें, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट दिया था प्री का, लेकिन वो नाकाम हो गए। किसने अमल दरामद कर रहा है? क्या हम प्री स्कूल अलग बनाते हैं मतलब। ये जितनी सेक्शन है इनका जो सेक्शन हेड होता है इसको हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस कहते हैं बेसिकली। ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में हेडमास्टर होता है ना, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है जी, मिडिल का है जी, हाई का है जी, और हाई और हायर सेकेंडरी एक साथ ही होते हैं। ये बेसिकली हेडमास्टर होता है और ये अपने जॉब में अपने उसमें खुद कफील होता है, इसने अपनी सेक्शन को हर तरह से आगे लेके जाना होता है। ये प्रिंसिपल पे या फॉर्मेशन या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसने अपनी सेक्शन के फैसले खुद करने होते हैं। इसने छोटी छोटी ज़रा सी बातें जो है प्रिंसिपल या दूसरे लेवल तक नहीं लानी होती, इसने अपनी सेक्शन के खुद डिसीजन करने होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। जो इदारों की पॉलिसी होती है, पॉलिसी से नहीं हटना है, क्योंकि पॉलिसी हमें हटने नहीं देती है, पॉलिसी हमने हटना ही नहीं है। पॉलिसी के मुताबिक ये खुद कफील होता है, तो हमने ये चीज़ें शुरू में कंट्रोल करनी है। पूरा साल हम इस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा साल हमने तदरीस का, हमारे और भी बहुत से काम हैं। अब ये नई चीज़ें हमारी ICT है, उसके बाद हमारी ई-लर्निंग आई हुई है, सब ने सीखनी है मेरे समेत। अब हम इस काम को सीखेंगे, सारा दिन पेरेंट्स को डील करते रहें कि फॉर्म पे आज बनेगा कल नहीं बनेगा। लिहाजा आपकी तलीमी मयार बुलंद करने से बच्चों की तादाद बढ़ेगी, लोगों को माफ़ करने से, फीसें माफ़ करने से, एडमिशन रिलैक्स करने से आपका मयार बुलंद नहीं होगा। स्कूल वो ग्रो करते हैं जिसका तलीमी मयार बुलंद होता है। ये माफियों के चक्कर में तो गवर्नमेंट स्कूल की अमार लगी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ कोई फीस नहीं है, उल्टा यूनिफॉर्म और किताबें बहुत मिलती हैं, वो भरे हुए हैं। हम अपने स्कूल का मयार ऊपर करेंगे, लोग खुद हैं। मयार ऊपर नहीं करेंगे तो बेशक आप फीसें माफ़ करते रहें, आप उधर जाके बाज़ारों में ऐलान करते रहें, मीडिया पे देते रहें, दाखिले जारी हैं, कोई भी नहीं आएगा। लिहाजा एडमिशन पॉलिसी पे हम फोकस होंगे, कहाँ से किस किस की क्या जिम्मेदारी है। सेक्शन हेड के पास टेस्ट पेपर बने हुए हैं। माई सेल्फ 1 क्लास से लेकर 9th क्लास तक माई सेल्फ उर्दू और इंग्लिश दोनों में होगी। वहाँ आप देखेंगे कि बच्चा उर्दू इंग्लिश लिखना जानता है कि नहीं जानता। देखिए 1 क्लास का बच्चा लिखेगा 4-5 जुमले, 6 जुमले, 6-7 का बच्चा लिखेगा उससे ज़्यादा। माई सेल्फ हर क्लास के टेस्ट का ऐसा होना चाहिए, उर्दू में और इंग्लिश में, और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये हर क्लास का ऐसा होना चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट्स बहुत मास सारा ये हर टेस्ट का ऐसा हो। हमें पता चले कि हमारा बच्चा जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जानता है कि नहीं जानता। चले मैट्रिक के बाद वो चेंज कर लेगा, बायोलॉजी में चला जाएगा, लेकिन मैट्रिक तक तो मैथ है। फिर बेसिक साइंस जानता ही नहीं जानता। उर्दू अदब, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेजेस, इसका टेस्ट होना चाहिए। अब किताब उसने कौन सी पढ़ा, हमें क्या पता है कौन सी पढ़ी है, बच्चा किस स्कूल से आया।
इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू अदब जो है, उर्दू ज़बान जो है, उसमें उर्दू ज़बान में ये तो ज़बानें दो हमने टेस्ट लेने हैं। हम वो जो किताब में लिटरेचर दिया होता है कि कज़न साहब कब पैदा हुए, लियाकत अली खान ने क्या किया था, वो तो उसका तो हमें नहीं पता उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन ये चीज़ का अमल है उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, इसका टेस्ट, ये हमारा टेस्ट होना चाहिए कि हमने बच्चे को टेस्ट करके रखा है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो मीटिंग है, जो चीज़ें हमने बातें की हैं, कोई टीचर ने अपनी ये डायरी में नोट की हुई है, बात जो है वो उन्हें याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो बंदा लिखता नहीं है उसको याद हो जाता है।